श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं पंडित जोशी आपको शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये यहाँ पर 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस वक्त वे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनि न्याय, कर्म, दंड, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, नौकर चाकर, बुजुर्ग, वृद्धावस्था, आयु, शिस्त वगैरह के कारक है। शनि आपकी राशि को क्या फल देंगे, कहाँ पे आपको अच्छा है, कहाँ पे आपको संभलने की जरूरत है, इनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। राशियों के क्रम में चौथे क्रम पर आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो सप्तम और अष्टम स्थान का होकर शनि नवम भाव में आ रहा है, इनके भाग्य भाव में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इनको पार्टनरशिप से, शादी से या कोई नए वेंचर से भाग्य में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये होता है अगर कोई आदमी नई पार्टनरशिप में जुड़ रहा है तो इनको पार्टनरशिप करने के बाद इनके भाग्य में वृद्धि होगी, इनका लाभ बढ़ेगा। शादी अगर किसी ने किया है तो शादी के बाद भी भाग्य की वृद्धि दिखा रहा है। और अष्टम स्थान का मालिक होकर शनि का नवम भाव में जाना, इसका मतलब ये है अगर ये अकल्ट साइंस से जुड़ा है या अध्यात्म से, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है तो इनसे इनके भाग्य में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये न समझे कि ये आदमी तंत्र मंत्र में जाएगा, लेकिन इनकी रुचि ये सारे विषय में बढ़ सकती है, ऐसा कहा जाता है। अष्टम स्थान से अकल्ट साइंस के अलावा रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, डीप, ये सब देखा जाता है। और नवम स्थान से हायर स्टडीज, पिता का स्थान है, विदेश की यात्रा है, धार्मिक स्थल की यात्रा है, आध्यात्मिक गुरु वगैरह का मिलना हो सकता है। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन या रिसर्च, जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन एटमॉस्फेयर बन सकता है। पिता की सेहत का ख्याल करें। शनि का नवम भाव से जाना मतलब पिता की सेहत के लिए कुछ संभालने की जरूरत रह सकती है। जो लोग हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, इनके लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक यात्रा हो सकती है, कुछ दिन जाके गुजारने से इनके भाग्य में वृद्धि होगी। तो ये कर्क राशि के लिए बेहद शुभ फलप्रद रहेगा। अब देखें, कर्क राशि से नवम शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि इनके लाभ स्थान पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर आ रही है। तो ये शनि इनके लाभ में वृद्धि कराएगा, इनकी इच्छा पूर्ति कराएगा, इनके सामाजिक सर्कल, वर्तुल वगैरह में आदि में इनका नाम बनाएगा, इनको नेम फेम सब कुछ मिल सकता है। शनि की लाभ भाव पर दृष्टि कभी कभी इनके मित्र, बड़े भाई बहन से अगर संबंधों में कुछ तकलीफ थी तो यहाँ पे शनि के मित्र के घर पर दृष्टि होने से इनसे सुलह हो सकती है, इनसे संबंधों में सुधार आएगा। अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि इनके तीसरे भाव पर बुध की घर की राशि पर आ रही है, जो इनका मित्र है। तो अगर लंबे अरसे से अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो एग्जीक्यूट करने का वक्त समझ लो आ गया है। छोटी छोटी यात्रा से आपको फायदा होगा। अगर आप प्रिंटिंग, मीडिया वगैरह जैसे व्यवसाय में है, लेखन के व्यवसाय में है, तो आप अगर कुछ बुक वगैरह प्रकाशित करना चाहते हैं तो इस वक्त दौरान आप आपकी बुक वगैरह प्रकाशित कर सकते हैं, इनसे बेहतरीन फायदा मिल सकता है। तो शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे स्थान पर होने से आपको छोटी यात्राएं कराएगा और लेखन वगैरह के कार्य में आपको फायदा देगा। मीडिया, यूट्यूब वगैरह में आप अगर है तो इनसे भी आपको फायदा दे सकता है। अब बात करें शनि की दसम दृष्टि, तो इनकी दसम दृष्टि जो आती है आपके छठे भाव
धनु राशि पर आ रही है। छठे भाव से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखी जाती है, ऋण, कर्ज, शत्रु आदि देखा जाता है। तो शनि की यहाँ पर दृष्टि आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकती है। आपको अगर कोई लंबे समय से कोई रोग से ग्रस्त है तो इनमें आपको निजात मिल सकता है, आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स वगैरह है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फायदा दे सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में आपकी पदोन्नति करवा सकते हैं। शनि की यहाँ पर दृष्टि आपको बेहद लाभ दे रही है। शनि की छठे स्थान पर दृष्टि से आपको रोग, ऋण, शत्रु वगैरह में अच्छा है। अगर आपका कोई कोर्ट मैटर वगैरह चल रहा है तो इनमें भी आपकी विजय दे सकता है। शनि की ये स्थान पर दृष्टि, अगर आप व्यापारी संस्थान चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं और नौकर चाकर की अगर समस्या भी है तो इनमें आपको अच्छा समाधान मिल सकता है। तो शनि की यहाँ पे दृष्टि आपके लिए बेहद शुभ फलप्रद है। वैसे तो शनिदेव आपको शुभ फल दे ही रहे हैं, लेकिन शनि के कुछ उपाय हम बताते हैं। ये उपाय करने से इनके शुभ फल में वृद्धि जरूर होती है। शनि जो है वो दान, चैरिटी वगैरह का कारक है। तो शनि का दान आप करें और ये बात को आप गुप्त रखें, ये बात आप किसी को बताए नहीं। और शनि जो है वो नौकर चाकर आदि का कारक माना जाता है। तो आपके नौकर चाकर अगर है तो उनका आप हक दे, उनका अपमान न करें, ये बात का ख्याल करें। और शनि जो है वो बुजुर्ग अवस्था, बुजुर्ग, बड़े माता पिता आदि का कारक माना जाता है। तो अगर आपके घर में माता पिता है, बुजुर्ग है, तो इनके आप आशीर्वाद ले। इनसे शनि के शुभ फल में वृद्धि जरूर होती है। मिलते हैं अगले विषय में। नमस्कार।